नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 5 के अध्याय 4 जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग ये जानने से पहले कि गुणज और गुणनखंड में हमें आगे क्या पढ़ना है, हम लोग आज देखते हैं कि आज की कक्षा में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके ये पूरे चैप्टर में, इस पूरे अध्याय में आपको पढ़ना है भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्या पहले हम लोगों को देखना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि अपवर्तक और विभाजक क्या, या अपवर्तक को बच्चों विभाजक भी कहते हैं, उसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को आगे देखना है समापवर्तक क्या होता है। फिर उसके बाद आगे देखना है कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। उसके बाद आगे चल के हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। बच्चों, जब इतना हम लोग जान लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को समझना है कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है बच्चों। और फिर उसको महत्तम समापवर्तक को ही एक अलग विधि, भाग विधि के से हम लोग करके सीखेंगे। तो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग आगे की कक्षाओं में ये सारी चीज़ें पढ़ें, आज की कक्षा में हम लोग शुरू करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या से। तो बच्चों, भाज्य और अभाज्य संख्या हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। बच्चों, जब कभी भाज्य की बात आएगी बच्चों, तो आप लोग कहीं पे भी कंपोजिट नंबर लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसको आप लोग वही समझिएगा कि ये भाज्य के बारे में ही बात हो रही है। उसी तरीके से अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों। तो प्राइम नंबर कहीं पे भी अधिकतर आपको देखने में मिलेगा कि अभाज्य संख्या भी लिखा रह सकता है और प्राइम नंबर भी लिखा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को ये दोनों टर्म्स पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो आप लोग देखिए कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़िए आप लोग। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग अभी इसके बारे में उदाहरण देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। पहले थोड़ा सा इसको जान लीजिए, फिर हम लोग आगे इसके कंपैरिजन करेंगे कि ये क्या होती है, उसको और अच्छे तरीके से उदाहरण के रूप में समझेंगे। तो बच्चों, जैसे आपने देखा कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। उसी तरीके से अभाज्य संख्या जो है वो प्राइम नंबर, वो होता है एक को छोड़कर वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं तथा एक से पूर्ण विभाजित होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11, 13, 5, 7 इत्यादि। तो बच्चों, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अभी हम लोग कुछ उदाहरण से इस चीज़ को देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है बच्चों। जैसे कि नाम ही आप समझिए, एक लिखा हुआ भाज्य संख्या यानी कि पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, नाम ही नहीं बताया जा रहा है इसे, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जो है वो जो विभाजित नहीं हो सकता होगा पूरी तरीके से। तो इसलिए ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के टर्म्स पे आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना है। बस हम लोग जैसे ही अभी आगे उदाहरण देखेंगे हम लोग काफ़ी हद तक उसको समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। तो बच्चों, जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं सामने आपको दी गई हैं, उसमें लिखा दिया है कि कौन कौन ये जो संख्याएं हैं, अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है और कौन कौन सी पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो सकती। जब हम लोग ये कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि करने के बाद हम लोग इसमें अच्छी तरीके से डिफरेंस बता सकेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें भाज्य हैं और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। जैसे कि बच्चों, अभी आपको जो संख्या दी गई थी 1 से लेकर 9 तक की संख्या दी गई थी। ठीक है बच्चों। तो आप लिख लो यहाँ पे, उसी तरीके से आप लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, और नोट कर लीजिए बच्चों, और ध्यान से देखिए भी और नोट करते रहिए। बच्चों देखिए, जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ ऐसे कोई कहानी जैसी बात नहीं है कि आप बैठ के सिर्फ सुनेंगे। जब भी आप हमारी मैथ की कक्षा में, हमारी या कोई भी मैथ की कक्षा में आप बैठेंगे, तो उस समय आपके हाथ में कापी और पेन होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप देखते जाएँ, सीखते जाएँ, साथ में करते जाएंगे, तो आप और अच्छी तरीके से उसको सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एकदम कॉपी पेन लेके सामने रखिए और इसको साथ में करिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं 1 नंबर को लेते हैं, पहली संख्या को 1 को लेते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि कौन कौन सा नंबर से, कौन कौन सी संख्या है जो इससे पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है 1 से। तो आप बताइए 1 के लिए कौन सी संख्या हो सकती है? निश्चित तौर से इससे कौन सी संख्या हो सकती है विभाजित? निश्चित 1। ठीक है, अब 1 जो है वो तो 1 से ही विभाजित होगा। 2, 3, 4 इस सब से तो हो ही नहीं सकता, 1 तो सबसे छोटा नंबर हुआ। ठीक है, उसके बाद में 2 की बात आती है। अब बताइए 2 किससे किससे विभाजित हो सकता है? विभाजित का मतलब बच्चों, जब आप देखिए कि कौन कौन से नंबर को, जो आप टेबल जानते ही हो, तो बच्चों जब आप 2 लेंगे, अगर 2 नंबर की बात करें, तो हम बात कर रहे थे कि विभाजित होने की बात कर रहे थे कि कोई संख्या किस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो आप जब टेबल हम बात कर रहे थे कि अगर आप कोई टेबल या पहाड़ा को पढ़ते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई संख्या को आपको देखना हो कि वो संख्या विभाजित हो रहा है किस किस संख्या से, तो यानी वो संख्या जिस के भी टेबल या पहाड़े में आता होगा, जिन जिन संख्याओं को, यानी कि वो उससे विभाजित हो सकता होगा। जैसे कि आप देखिए कि आप 2 की बात करेंगे, तो 2 जो है, आप 2 कौन कौन सी संख्या का पहाड़ा करेंगे या टेबल करेंगे, तो ये 2 आएगा। 1, ठीक है, 1 को करेंगे तो 1 × 1 = 1, मतलब 1 1 जा 2, 1 2 जा, ऐसे करके करते हैं। तो 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये 1 से विभाजित हो सकता है। उसी तरीके से आप 2 संख्या लें, तो 2 के टेबल में 2 आता है कि नहीं? बिल्कुल 2 1 जा आता है। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या आएगा जिसके करने पे 2 आता है? कोई नहीं। 3 के टेबल में क्या 2 आएगा? क्या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये जो है, जो भी संख्या इससे विभाजित हो सकता है वो होंगी ये 1 और 2 के लिए ये बच्चों ये वाली बात है। उसी तरीके से अगर आप 3 का नंबर लें, तो 3 के बारे में आप बताइए, 3 किस किस संख्या से विभाजित हो सकता है? बताइए, आप बताइए, टेबल पढ़िए, 1 का टेबल पढ़िए। 1 के टेबल में 3 आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है, 1 3 = 3 आता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से आप बताइए 1 में लिख देंगे तब यानी कि ये 1 विभाजित होता है। ठीक, उसी तरीके से बताइए 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4 आ जाता है। ठीक है, यानी 3 तो नहीं आता है। ठीक, तो यानी कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरीके से आप बताइए कि 3 के टेबल पढ़ेंगे तो 3 आता है? बिल्कुल आता है, एकदम तुरंत आप लोग सोच लिए कि ये 3 आता है। बिल्कुल, तो ये 3 आता है, 3 1 जा 3 होता है। लेकिन अभी क्या 4 के टेबल में आता है क्या 3? नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरीके से 5 के टेबल में भी नहीं आएगा ना बच्चों। ठीक, उसी तरीके से आप अब 4 पे आ जाइए। 4 के बताइए, 4 के टेबल में किस 1 की टेबल पे पहले आपको स्टार्ट करना है बच्चों, सबसे पहले 1 से शुरू करिएगा। ठीक है, तो 1 से करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 के टेबल में 4 आता है? बिल्कुल आता है, 4 1 4 जा 4 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया इसमें। ठीक है, उसके बाद आप बताइए 2 का टेबल पढ़िए, 4 आता है क्या? बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यस। तो 2 जो है यहाँ पे यानी कि 2 से ये विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से होता है 3 का टेबल बताइए, 3 में आएगा क्या 4? 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 आ जाते हैं, यानी कि वो विभाजित नहीं होता। अच्छा, कोई भी संख्या जो इससे बड़ी होगी उससे तो बच्चों ये नहीं इस तरह विभाजित होगा ना, अपने से छोटी संख्या से ही ये विभाजित हो सकता है। इसलिए आप जैसे ही संख्या की बड़ी संख्या है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसके जो छोटी संख्या है उसी के बारे में सोचिए कि वो उससे विभाजित हो सकता है कि नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से ही विभाजित होगा। ठीक, उसी तरीके से आप बताइए 3 के टेबल में
4 आएगा? नहीं आएगा। 3 1 जा 3 होता है, फिर 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो 4 नहीं आएगा। ठीक है, फिर 4 के टेबल से 4 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 4 1 जा 4 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक, अब यानी फिर उसके बाद जैसे हम बोले कि इससे बड़ी संख्या से नहीं विभाजित हो गया, उसके बारे में कंसीडर ही नहीं करना, सोचना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप 5 पे आ जाइए। ठीक है, अगर आप 5 को देखिए तो 5 बताइए, सबसे पहले स्टार्ट करिए 1 से। 1 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में 5 आता है, इसलिए इससे विभाजित होगा, तो 1 लिख सकते हैं, लिख देंगे। उसी तरीके से बताइए 2 के टेबल में आएगा क्या 5? नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 आ जाएगा, यानी बीच में 5 आ रहा है नहीं। ठीक है, तो यानी 2 से विभाजित नहीं हुआ। उसी तरीके से बताइए 3 से विभाजित हुआ क्या? नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर ये 5 से नहीं आया। फिर 4 का टेबल बताइए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा, यानी कि ये फिर 5 नहीं आया बीच में। अब बताइए 5, हाँ 5 1 जा 5 आएगा, तो 5 यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग लिखते चले जाएंगे कि जो जो संख्या जिससे सिर्फ टेबल में आते हैं या जिससे विभाजित हो सकता है वो हमें लिखते चले जाना है। उसी तरीके से 6 के बारे में बात करिए। 6 के बारे में बोलेंगे तो सबसे पहला कौन सी संख्या होगा जिससे विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल 1, एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि 1 के टेबल में आएगा 6। ठीक है, उसी तरीके से 2 के टेबल में आएगा क्या 6? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यस बिल्कुल, तो ये आ जाएगा किसमें? 2 में आएगा, तो 2 है। ठीक, उसी तरीके से कहा 3 में आएगा क्या? 3 के टेबल में 6 आएगा, यस। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बिल्कुल, तो यानी 3 भी इससे विभाजित है। अब बताइए 4 के टेबल में आएगा क्या? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाता है बच्चों, बीच में 6 नहीं है। ठीक है, तो 4 नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से 5 के बारे में बात करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 6 नहीं आया। उसी तरीके से अगर 6 के बारे में बात करेंगे तो यस 6 1 जा 6 हो जाता है, तो ये आपका ये 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 को देखेंगे तो 7 किससे किससे विभाजित हो सकता है? बिल्कुल किससे? 1 से होगा। 1 तो देख रहे हैं सभी से ही विभाजित, क्योंकि 1 का टेबल तो आप कितने बार भी पढ़ेंगे तो वो कोई भी संख्या आती ही आती है। ठीक है, इसलिए 1 तो इससे विभाजित होएगा ही। ठीक है, उसके बाद में आप बताइए 2 से। 2 के टेबल में 6 आता है? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। 2 4 6 के बाद 8 आ जाएगा, तो 2 नहीं है। 3 के टेबल में आता है? 3 6 9 नहीं है, बिल्कुल। और 4 के टेबल में 4 8 आ गया, 7 स्किप हो गया, नहीं हुआ, तो यानी कि ये नहीं आएगा 7, यानी कि 4 नहीं है। और 5 में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आ जा, 5 के बाद 10 आ गया, 7 स्किप हो गया, 7 नहीं आया, इसलिए वो 5 भी नहीं है। 6 के बाद 6 के टेबल में आएगा 7? नहीं आएगा। 6 के बाद सीधे 12 आ जाएगा, 6 2 जा, तो नहीं होगा। उसी तरीके से आप फिर 7 बताइए। बिल्कुल 7 1 जा 7, तो 7 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से अब 8 के बारे में बात करते हैं। 8 बिल्कुल एकदम आप लोग एकदम तुरंत समझ गए कि हाँ सबसे पहले हमें 1 लिख ही देना है, लिख ही दिया। फिर 2 के बारे में बात करिए। बिल्कुल 2 के आता ही है, 2 4 जा आता है, तो 2 लिख दिया। 3 का बताइए। नहीं आता है। 3 3 जा 9 है, 3 2 जा 6 है, उसके बीच में नहीं है, तो 3 नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। उसी तरह 4 के बताइए। 4 2 जा 8, यस, तो 4 इसको लिख देंगे, 4 विभाजित होता है। फिर 5 को बताइए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 8 नहीं आया। ठीक है, फिर उसी तरह 6 बताइए। 6 फिर 12 आ जाता है, 8 नहीं आया, यानी 6 भी नहीं है। 7, तो 7 के बाद 14 नहीं है। फिर 8, बिल्कुल 8 है, तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर आ जाइए 9 पे। अब बताइए 9 को बोलेंगे तो फिर सबसे पहले 1 पे करेंगे। 1 तो जैसे कि सबसे पहले, हाँ बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो, 1 आ गया। फिर उसके बाद 2 से करिए। 2 के टेबल में नहीं, 2 4 6 8, उसके बाद 10 आ जाता है, यानी 9 नहीं है, तो 9 नहीं करना है। उसके बाद बताइए 3 से। 3 6 9, यस 3 3 जा 9, तो ये 3 है इससे। ठीक है, अब बताइए 4 के बारे में बात करिए। 4 8, फिर उसके बाद 12 हो जाता है, 9 नहीं आया, तो 4 नहीं है। 5 के बताइए। 5 के बाद 10 आ गया, 9 नहीं आया। 6 बताइए। 6 के बाद 12 आ गया, 9 नहीं आया। 7 बताइए। 7 के बाद 14 आ गया, फिर 9 नहीं आया। 8 बताइए। 8 के बाद 16 है, फिर 9 नहीं आया। ठीक, 9 के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल 9 तो आएगा ही, अपने से तो विभाजित होता ही है, यानी। अच्छा, तो बच्चों अब बताइए ये अगर अभी तो फिलहाल अभी इन 9 संख्याओं को देखिए। अब इसमें आपने क्या फाइंड किया,
क्या मिला, आपको क्या समझ में आया? आपको यही समझ में आया? सबसे पहली बात तो क्या समझ में आई? क्या एकदम सभी लोगों को, यस, एकदम सभी लोगों को दिमाग में आ रहा है। सामने आप चार्ट आप देख रहे हो कि 1 जो है वो सभी से विभाजित हो रहा है। पहला पॉइंट आप नोट किए हैं। दूसरा पॉइंट क्या नोट कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर रहे हैं कि कोई संख्या जो है अपने से बड़ी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, अपने से छोटी संख्याओं से ही विभाजित हो रहा है। वो चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप देख लिए कि जिस संख्याओं के टेबल में वो संख्या आई है, यानी वो उन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। अब हम इनमें अब यही देखना है कि कौन सी भाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अब आप लोग जब वापस डेफिनेशन पे जाएंगे ना बच्चों, अब आप लोग को समझ में आ रहा है। अभी तो मैम बताई है या आप स्क्रीन पे देखे हो तो आपको लग रहा होगा कि क्या बात चल रही है, मैडम क्या बोल रही हैं, ठीक है। अब वापस ये चीज़ समझ लेके हम लोग फिर से वापस उस पर चलते हैं और वापस उसको पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि क्या हम लोगों को समझ में आया। तब हम समझ पाएंगे कि अब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या इसमें से क्या है। अब देखते हैं आप। अब बच्चों अब पढ़िए। उस समय आप लोगों को लग रहा होगा मैम क्या बोल रही हैं, अब पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, जब आप भाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है? ऐसी संख्या जो 1 यानी 1 तथा स्वयं के अलावा, जैसे कि बच्चों आप एक चीज़ और कॉमन देख रहे होंगे कि कोई भी संख्या, ये सब आप देख रहे हैं, इन सारी संख्याओं में क्या चीज़ कॉमन है कि सब 1 से विभाजित हो रहा है। और किससे विभाजित हो रहा है? स्वयं, यानी खुद से। यानी 1 है 1 से हुआ, 2 है तो 1 से भी हो रहा है और 2 से मतलब खुद से हो रहा है, 3 है अपने से हो रहा है और 1 से हो रहा है, मतलब 1 से हो रहा है, और 3 मतलब स्वयं से हो रहा है, और 4 है तो 4 अपने से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है और स्वयं से भी हो रहा है, ठीक है। यानी 4 से भी, यानी खुद से भी हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नंबर है जो जिससे वो विभाजित हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अपने से और 1 से जरूर ही विभाजित हो रहा है। उसी तरीके से 5 पे आप देख रहे हैं, अपने से हो रहा है, अपनी संख्या से हो रहा है, यानी 5 है, और 1 से हो रहा है। 6 को देखिए, 6 में भी आप ये बात देख रहे हैं कि 6 जो है वो अपने से हो रहा है विभाजित और 1 से भी हो रहा है। उसके अलावा भी 2 ऐसी संख्या है जिससे विभाजित हो रहा है। 7 को देखिए, 7 है कि 1 से भी हो रहा है, 1 से हो रहा है और खुद से हो रहा है, मतलब स्वयं से हो रहा है, ठीक है। 8 है तो 8 जो है 1 से हो रहा है और स्वयं से हो रहा है, 8 से हो रहा है, ठीक है। लेकिन और इसके अलावा भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिससे ये विभाजित हो रहा है। और 9 है तो 9 भी स्वयं से हो रहा है और 1 से हो रहा है। तो एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं कि कोई भी संख्या लीजिए आप 1 से और स्वयं, मतलब वो जो खुद जो संख्या है उससे जरूर रूप से विभाजित हो रहा है। इसलिए अब आप इस बात को समझिए। तो यही आप देखिए, जो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है उसमें वही बात लिखी है बच्चों कि ऐसी संख्या जो 1 यानी 1 तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि बच्चों आप देखिए यहाँ पे बात किया गया है कि 1 और स्वयं, जैसे मान लीजिए हम 4 का नंबर लिए हैं तो ये अपने से भी विभाजित हो रहा है और 1 से भी विभाजित हो रहा है। उसके अलावा भी कुछ संख्या है जैसे 2 है, उससे भी ये विभाजित हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 6 को लीजिए तो 6 जो है 1 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है। उसके अलावा भी 2 ऐसी संख्याएं हैं जिससे पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। पूरी तरीके से विभाजित होने का मतलब है जब इससे आपको इसको बच्चों पूरी तरीके से विभाजित होने का मतलब, जैसे एक बार यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 6 है तो 6 को जब आप 2 से मतलब अगर ये विभाजित हो रहा है यानी कि 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवीजन तो आपको अच्छे से अब आते ही है, तो यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित होकर यानी कोई शेषफल नहीं मिल रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है, तो ऐसी संख्या जो है उससे विभाजित होता है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरी तरीके से इससे विभाजित हो रहा है। उसी तरीके से अगर 3 को देखते हैं बच्चों कि 6 अगर 3 से करेंगे तो 3 से अब ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित होके 2 आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये जो संख्याएं हैं 2 और 3 इससे पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो वही बात बच्चों वहाँ पे बोला गया। इसी तरीके से आप 8 में देखेंगे, अगर आप 8 में देखेंगे यहाँ पे 8 को इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बताइए इसको डिवाइड करने पे क्या आता है, बिल्कुल ये पूरी तरीके से कट जाएगा और 4 आएगा, ठीक है। यानी कि ये पूरी तरीके से विभाजित होगा। उसी तरीके से आप 8/4 करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8/4 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये सब हम लोग ये थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, इससे
8/4 करेंगे तो फिर इससे करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, पूरी तरह से मतलब विभाजित हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं, अभी वही बात बोली गई है। उसी तरीके से आप 9 को देख लीजिए। 9, अब 9 में जो है आप 9 को जो है यहाँ से करिएगा, अगर 9 को किससे करिए, 3 से करिए, तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये 3 आ जा रहा है। पूरी तरह से विभाजित का मतलब कोई भी रिमाइंडर जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचता है, इसका मतलब पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो फिर तो बच्चों वही बात यहाँ बोली गई कि ऐसी संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या, यहाँ पे बोला गया अगर कोई भी ऐसी संख्या है जो 1 और खुद के अलावा किसी एक संख्या से भी अगर पूरी तरह से विभाजित हो सकता है ना बच्चों, वो कोई भी संख्या जो है भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो 6 में था, 8 में था, ये 2 ऐसे सब हैं जिसमें एक से ज़्यादा संख्या है जिससे ये विभाजित हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे अगर आप 4 देख रहे हैं तो 4 जो है अपने और 1 के अलावा एक ही ऐसी संख्या जिससे विभाजित हो रहा है। लेकिन तब भी ये ऐसे में भी चाहे वो एक कम से कम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 1 और अपने स्वयं के अलावा भी अगर कोई भी एक संख्या से भी वो एडिशनली वो विभाजित हो रहा है, तो ऐसी संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। बच्चों ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ये किस में आ जाएगा, भाज्य संख्या में आ जाएगा। उसी तरीके से ये 6 है। ठीक है, 6 है। अब क्या है कि यहाँ पे ये किस कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल ये किस में, हाँ भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये अपने और 1 के अलावा 2 ऐसी संख्याएं हैं। कम से कम एक संख्या की बात किया है, लेकिन यहाँ 2 ऐसी संख्या है जिससे वो पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये भी किस में आ जाएगा बच्चों, भाज्य संख्या में। ये किस में आएगा, बिल्कुल भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर भी दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए 8 को कहिए बच्चों, 7 पे जाएंगे तो ये सिर्फ 1 और खुद से हो रहा है। ठीक, फिर 8 से जाइए, 8 को भी आप जब कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अपने और 1 के अलावा 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा बच्चों, भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, ये भी आ जाएगा भाज्य संख्या में। उसी तरीके से 9 की बात करिए, 9 में बताइए ये 1 और स्वयं के अलावा एक ऐसा नंबर है जो जिससे ये विभाजित हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, भाज्य संख्या में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये भाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा बच्चों कि अपना स्वयं अपने खुद से डिवाइड होने के अलावा और 1 के अलावा ये संख्याएं कोई भी एक नंबर से अगर या किसी भी एक संख्या से अपने को विभाजित कर लेता है, यानी टेबल में आते हैं, तो वो जो है संख्याएं वो भाज्य संख्या में आती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखा गया है 1 को छोड़कर। 1 मतलब जो नंबर 1 है बच्चों, जैसे हम लोग अभी देखे थे यहाँ पे, यानी जो बात कर रहा है कि 1 को छोड़कर, ये जो 1 की बात यहाँ पे 1 को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 को छोड़कर, ठीक है, वे संख्याएं, मतलब 1 को आप भूल जाइए, उसके बाद 2 से सोचिए कि 2, 3, 4 के बाद जो भी, तो वो संख्याएं जो सिर्फ स्वयं तथा 1 से पूर्ण विभाजित होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं 11, 13, 5 और 7। इसमें हम लोग 5 और 7 करके ही देखें, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे बच्चों अभी अब 1 से 9 के बीच में देखें, तो अब बताइए आप, अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े कि 1 को छोड़कर, 1 को नहीं सोचना है, हम लोगों को इसको कंसीडर नहीं करना है। तो 1 को छोड़ के वो कोई भी संख्याएं जो अपने और 1 से विभाजित होती हैं और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही, तो 1 से 9 में पहले आप बताइए कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। बिल्कुल आप 2 है कि क्या है, जो 1 से हो रही हैं और खुद से हो रही हैं। ऐसे ही 3 है जो 1 से हो रही हैं और खुद से हो रही हैं। ठीक है, वैसे 5 है 1 से हो रही हैं खुद से हो रही हैं, मतलब 5। ठीक है, उसी तरीके से 7 है 1 से हो रही हैं और
खुद से हो रही हैं। तो और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे वो विभाजित पूरी तरीके से हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि इन सारे 1 to 9 में कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या में हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभाज्य संख्या अलग से लिख के देखते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक है। अब बताइएगा 1 to 9 में कौन कौन से संख्या है जो अभाज्य संख्या में है। बिल्कुल अभी हम लोग बात ही किए हैं, ये 2 हो गया, कौन सा आ गया बच्चों, 2 हो गया। फिर क्या है, 3 है, चलो 3 हो गया। फिर कौन सा है, 5 है, बिल्कुल 5 हो गया। फिर कौन सा है बच्चों, कौन सी संख्या है, 7 है, ये हो गया 7। तो बच्चों 1 to 9 में हम लोग देख रहे हैं कि 2, 3, 5, 7 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 से और किससे डिवाइड होते हैं, स्वयं से डिवाइड होते हैं। तो बच्चों अब ये तो हो गया इतना कि मतलब 1 to 9 के बीच में। तो अब बताइए कुछ और संख्या बताइए जो कि अभाज्य संख्या में आता है, बताइए आप। तो बच्चों आपने देखा कि अभाज्य संख्या जो है 2, 3, 5, 7, ये 9 तक में आपने देखा कि 1 to 9 में कौन कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या जो है 2, 3, 5, 7 है। और कौन कौन सी संख्या बच्चों भाज्य है, यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। भाज्य संख्या कौन सी, कहाँ से कहाँ तक के बीच में अभी तक हम लोग बात किए हैं, 1 to 9 में। तो 2, 3, 5, 7 जो है ये कौन सा था, अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या कौन कौन सी हुई बच्चों, 4, 6, 8 और 9। 1 to 9 की बात कर रहे हैं बच्चों। अब बताइए हम लोग शुरू करेंगे फिर 10 से। अब बताइए 10 है कि नहीं, भाज्य है कि अभाज्य है, बिल्कुल आप करके बताइए, 10 के बारे में आप करके बताइए। सुनिए यहाँ पे हम लोग करते हैं इस चीज़ को, 10 को कर बताइए, क्या करिए। 10 का कौन कौन सा फैक्टर हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो गया बच्चों, 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। 3 के टेबल में आता है कि नहीं, नहीं आता है। 4 नहीं आता है। 5 बिल्कुल, 5 2 जा तो 5 हो गया। उसके बाद बताइए 6 में आता है, नहीं। 7 में आता है, नहीं। 8 नहीं। 9 नहीं। फिर किस में आता है, 10। तो यानी फिर क्या हुआ, ये किस कैटेगरी में आ गया, बिल्कुल सही है, भाज्य में आ गया। क्यों, क्योंकि ये 1 और स्वयं के अलावा भी कोई संख्या है जिसे पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए ये किस में आ गया बच्चों, भाज्य में आ गया, बिल्कुल ये 10 जो है भाज्य में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 11 बताइए आप लोग। 11 बिल्कुल आप एकदम सही तुरंत समझ गए, अभाज्य। क्यों, कैसे, क्योंकि 1 के से ये आता है। अगर इसका अगर देखते हैं तो अगर इसमें 11 को करते हैं तो ये सिर्फ 1 से होता है डिवाइड, और फिर उसके बाद 11 से डिवाइड होता है। आपके भी उसमें 2, 3, 4 किसी से भी करेंगे, किसी के उसमें ये नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो उसी तरीके से 12 के बारे में बात करिए। अगर 12 को करते हैं तो फिर बच्चों आप बताइए, बिल्कुल आप तो तुरंत ही कह देंगे कि अरे 1 तो है ही, फिर 2 में आता ही आता है। अब तो आगे बात ही नहीं, मान लीजिए वो तो अब हम बोलेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके या किस किस में विभाजित। तो जैसे 2 से करेंगे, 2 का 6 आ गया, तो जैसे 2 के टेबल में आ गया, फिर आगे तो करेंगे ही आप। लेकिन यहीं पे बात हो गई कि स्वयं और उसके अलावा जो है ये किसी एक से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये तुरंत आ जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चों, भाज्य संख्या में आ जाएगा, बिल्कुल ये भाज्य संख्या में। उसी तरीके से 13 है, आप लोग करिए। 13 बिल्कुल, 13 सिर्फ 1 और 13 में ही आता है, ठीक है। किस में आएगा, 13, 1 और 13 में आता है। अच्छा बच्चे ये तो एक लाइन से ये वाली बात। अगर हम आपको बोल देते हैं 41, अगर हम बोलते हैं आपको 41, तो अब बताइए 41 किससे किससे डिवाइड होता है, बताइए। अगर आप 41 को किससे किससे आप पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आप 1 तो हो ही गया, फिर आप क्या करेंगे, 2 के टेबल पढ़ेंगे, फिर
3, 4 ऐसे करते चले जाइए, आप पाएंगे कोई ऐसा संख्या नहीं है जो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। फिर उसके बाद सीधे ये 41 से ही विभाजित होता है बच्चों। इसका मतलब 41 किस में आ जाता है? अभाज्य में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 41 किस में आ जाएगा? अभाज्य में आ जाएगा। उसी तरीके से आप बताइए 28 बताइए। अगर हम 28 की बात करते हैं कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, तो बताइए किससे किससे? पहले ये 1 से तो होगा ही, फिर 2 से हुआ क्या? 2 से करेंगे तो बिल्कुल 2 से करेंगे तो 14 बार करेंगे तो वो 28 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आप 2 से करेंगे, अच्छा बच्चों इसका एक रूल है, वो रूल हम लोग आगे बताएंगे, वो तुरंत आप उसको समझ जाएंगे। ये अंतिम जो डिजिट है ना, आप उसको भी देखेंगे ना, इसको यहीं पे समझ लीजिए। अगर कोई भी संख्या अगर रहती है तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर ये लास्ट वाली जो ये पहले जो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे रहती है ना बच्चों, अगर ये इकाई में की संख्या में अगर ये 28 है और सिर्फ हम इकाई की संख्या को भी देखते हैं, तो अगर वो 8 है और 8 अगर वो 2 से डिवाइड होता है, डिविजिबल है, उससे पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, यानी वो पूरी संख्या विभाजित होता है। ये बहुत इसका ट्रिक होता है, तो वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर 14 है, ठीक है, तो 14 है तो आप सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए ये पहला इकाई वाली संख्या। इकाई वाली संख्या करेंगे तो यानी 4 को करेंगे। 4 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि वो डिविजिबल हो गया उससे, क्योंकि वो खुद से तो हो ही रहा, 1 से हो रहा है, फिर एक 2 से भी हो रहा है। तो जैसे ही आप ये कोई देखिए, पहला तो आप इस भाज्य और अभाज्य को जानने के लिए पहला काम करिए, उसको 2 से करिए। और जैसे ही अगर वो 2 के टेबल में आ गया, अगर 2 को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में आ जाती है बच्चों, वो तुरंत के तुरंत वो भाज्य संख्या में आ जाएगी, क्योंकि वो अपने और 1 के अलावा भी कोई एक संख्या से डिवाइड हो रही है। तो और जैसे ही और हम लोग पढ़े कि कोई भी संख्या अपने और 1 के अलावा कोई और संख्या से विभाजित हो जाए, वो तुरंत भाज्य संख्या में आ जाती है बच्चों। तो इस तरीके से 28 को तो आपने तुरंत ही लिख देना है कि ये 28 जो है ये भाज्य संख्या में आ जाती है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि आप लोग जब ये समझ लेंगे ना, तो आगे जो है आपके और भी टॉपिक्स जो आपके इस चैप्टर में हैं उसको आपको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आसान तो होगा ही, लेकिन ये भी साथ में समझ लीजिए, अगर आप ये बात समझे नहीं होंगे ना, तो आगे का जो भी आपका टॉपिक है आपको समझ में ही नहीं आना है। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझिए और हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो अब ये जानने के लिए, आपको खुद में ये बात जानने के लिए कि आप कितना समझे हैं, तो आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप उसको करिएगा। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप 1 to 30, 1 से लेके 30 तक की संख्याओं में आप उसको नोट करिए। इसी तरीके से एक टेबल बनाइए और उस पर लिखिए कि कौन कौन सी संख्या 1 to 30 में भाज्य संख्या में आती है और कौन कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या में आती है। तो बच्चों आप लोग अपना होमवर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे इसी टॉपिक में आगे की जानकारियों के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के सवालों को हल करते रहिए। नमस्कार।